बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ रोमांस किचन में। तो आज आप लोगों के लिए एक नई यूनिक सी और बहुत सादा सी डिश लेके हाज़िर हुई हूँ। तमाम मसाले होममेड हैं, तो बस आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करना है। जो है ये सामान रखना है कि टाटरी, अजीनामोटो और जर्दे का रंग, लहसुन अदरक का पेस्ट और होममेड मेरे पास तिक्का बोटी मसाला है। तो सबसे पहले हमने डालना शुरू किया थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपके पास गोश्त है। उसके बाद हमने डाली टाटरी और फिर उसके बाद हमने डाला इसके अंदर जर्दे का रंग। सिर्फ जर्दे का रंग इसलिए डालना है कि इसके अंदर अच्छा टेस्ट आए और अच्छा कलर आए। और इसके बाद हमने डाली जो है तिक्का बोटी का होममेड जो मसाला है, मैंने घर में बनाया हुआ है, तो वो हमने डाला 3 टेबल स्पून। उसके बाद हमने जो है इसके अंदर जो हरा धनिया और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक थी, उसको हमने अच्छी तरीके से मोटा मोटा कूटा और हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है और नीचे एक प्लेट रखिए, इस तरह की झबड़ी के अंदर रखिएगा ताकि इसका जो भी फजूल पानी है, फालतू पानी जो मतलब इसको ज़्यादा गीला ना करें, वो निकलता रहे नीचे से। इस तरीके से जो है एक टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो इसकी स्मेल होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखें इस तरह मैंने पानी इसमें पहले ही निकाल दिया। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशंस वीडियो की जो है वो आप लोगों को मैसर हो सकें। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर अच्छा सा मसाला लगाकर अब आपने इसको आपको जो है ढक के रखना है ताकि जो है इसके अंदर मसाला अच्छी तरीके से रम जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक किसी भी चीज़ में आप इसको सेटिंग के लिए रख सकते हैं या इसमें भी ढक के रख सकते हैं। मुझे इसको फ्रीज़ करना था तो इसलिए मैंने इसको जो है बॉक्स में रख के इसको फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि मुझे आज नहीं बनाना, 1-2 दिन के बाद बनाना था। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में इसकी शूट करूँगी बनाने की तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये कि अगर आपको फ्रीज़र करना है तो आप इस तरीके रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेस्ट देने के बाद मैंने जो है अगेन जब वीडियो रिकॉर्ड करी, मतलब जब बनाया तो मैंने यकीनन इसको रिकॉर्ड करा, क्योंकि आप लोगों के लिए पूरी वीडियो शेयर करनी थी। तो बस हमने क्या करा, बस इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाला और हमने जो है तमाम मसाला जो है बोटियों पे जो लगा हुआ था तमाम हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये है कि आपको क्या करना है, इसके साथ मैंने जो है कच्चा पपीता नहीं डाला था, तो बेहतर है कि आप लोग भी जब जो है मैरिनेशन करें तो इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा पपीता लाइक 1-2 चम्मच के करीब जो है आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, तो यकीनन आप लोगों को गलाने में इतना मसला नहीं होगा। अब ये है कि मैंने क्या करा कि इसको जो है इसके अंदर डाल दिया, तो मैंने इसके अंदर जो है अब पानी डाला, पहले 2 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और स्लो आंच पे पकाया, बिल्कुल ऐसे जैसे हम दम पे पकाते हैं। मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही स्टीम पे बनाया तकरीबन, और ये बहुत अच्छी रेडी हो गई थी। दरमियान वाला हिस्सा जो है वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जो है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बाद में आप मतलब आपको बीच बीच में तकरीबन संभालते रहिएगा, क्योंकि जो है चिपक भी जाती है। नॉन स्टिक का मतलब ये नहीं कि चिपके नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि चिपक जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये नीचे से लग जाती है, तो वो अच्छा मज़ा नहीं देती है। बस इसके बाद क्या करा, मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया। 1-2 चम्मच अगर आपको तेल कम लग रहा हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। खैर बहरहाल हमने एक तरफ जो है मैंने कोयले रखने जो है गर्म करने रख दिए थे, प्याज का छिलका लगाया और 2 कोयले मेरे पास छोटे छोटे थे तो मैंने वही डाल दिया। अगर आपके पास एक बड़ा हो तो आप एक रख के भी स्टीम इसकी स्मोक दे सकते हैं। बस इससे क्या हुआ, लाइट से मैंने ऊपर तेल डाल दिया, इसी का, क्योंकि मेरे पास तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से आप डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस ये कि मैंने इसको कवर कर दिया। तकरीबन स्मोक जो है हमें 3 से 4 मिनट के से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो है वो कड़वास देने लग जाती है, तो इसमें जो है ना टेस्ट में फिर कड़वापन आ जाता है। बस आपने क्या करा, इसको स्मोक हटाया, उसके बाद जो है बस इस तरीके से सलाद रायता वगैरह मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं करी थी जो मैंने साथ में बनाया। तो बस ये है कि उसके साथ आप लोगों ने इसको सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक हम लोगों ने तो चपाती के साथ खाया था, तो खैर बहुत बहुत मज़े का लगा था। तो रिव्यू अपना साथ जो है ज़रूर शेयर करिएगा, अपनी जो है अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लास्ट तक देखा और मैंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया। पीछे से मेरे बच्चों की और शोर पोर की चाय पैक की आवाज़ आती रहेंगी, क्योंकि भाई मैं एक हाउस वाइफ हूँ और इस तरह के मामला चलते रहेंगे, उसके लिए माजरत। लेकिन ये है कि आप लोग जो है पीछे की चीज़ों को इग्नोर करिएगा, उसका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग इग्नोर करके भी लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। अपना और अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। रोज़ाना की मेरी वीडियो जो है शाम में पोस्ट करती हूँ मैं 5-6 के दरमियान, तो ज़रूर देखिएगा और देखना मत भूलिएगा। कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करिएगा। आप लोगों के फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है।
सभी को जैसे कि रहता है तो इस तरह मुझे भी रहता है। तो बस अपनी वीडियो को मेरी जो है ऐसे ही आगे आगे भी शेयर करिए प्लीज़। बहुत गर्म था, मेरा हाथ जल गया था, तो आप लोग ऐसे हमाकत बिल्कुल भी मत करिएगा। इसको ठंडा करके खाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।